So I expect that most of you have already solved this question, and if you were not able to solve this question, मैं आपको जल्दी से क्विक ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्या करना है हमें, क्रिएट एन HTML tag, h1 tag and write your name in it using HTML. Create a style sheet where you have to style h1 tag using 8 pixels, 10 pixels margin and padding from top and bottom and 5 from left and right. So यहाँ पर क्या करूँगा, पैडिंग वाले में ही अपना यहाँ पर नया इसको कमेंट आउट करके नया वाला मैं HTML बनाऊंगा और इसके अंदर मैं बोलूँगा h1 के अंदर मैं बोलूँगा अरसलान मेरा नाम जो है, और इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं h1 को टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं टारगेट करने के लिए लूँगा h1 सिलेक्टर और h1 के अंदर मैं बोलूँगा कि मार्जिन दे दो, मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम 10 पिक्सल्स एंड पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट 10 पिक्सल्स, साथ ही साथ पैडिंग भी 10 पिक्सल्स एंड फ्रॉम लेफ्ट राइट से भी 5 पिक्सल्स। तो मैं दिखा दूं कि कैसा दिख रहा है और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें बॉर्डर दे सकते हो, कलर दे सकते हो, जो भी देना है आप दे सकते हो। अगर मैं बॉर्डर दूं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर रहेंगी। तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है। सो गाइस इतना ही था हमारे क्वेश्चन के अंदर। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नए चैप्टर की ओर, जो है हमारा हाइट एंड विड्थ। इसको मैं जो है हटा देता हूँ, कट कर देता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हाइट और विड्थ की मैंने जो है एक TXT फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। तो मैं इसको खोलता हूँ, ओपन विथ कोड, और यहाँ पर देखो मैंने कुछ नोट्स भी लिखे हैं यहाँ पर CSS हाइट एंड विड्थ के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले विड्थ CSS या फिर हाइट और विड्थ या हाइट एंड विड्थ .html कंट्रोल B से फाइल ट्री को हाइड करूंगा और यहाँ पर देखिए आप कि हाइट और विड्थ होती क्या है। So guys, CSS height and width properties are used to set the height and width of an element. तो CSS height और width क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि हम CSS के अंदर हाइट और विड्थ को सेट कर सकें। अब CSS setting height and width, the height and width properties do not include padding, borders or margin. They set the height and width of the area inside the padding, border and margin of the element. So हाइट और विड्थ क्या करते हैं, दे डू नॉट सेट दी पैडिंग मार्जिन और बॉर्डर्स, मतलब उसके अंदर रहती है जो भी आप स्पेस क्रिएट करेगी हाइट और विड्थ, और उसके अंदर एक्सक्लूडेड रहेंगी हमारी पैडिंग मार्जिन और बॉर्डर्स। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए हमारी हेल्प करती है, जिसके अंदर पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ height and width, स्टाइल टैग वैसे ही लिख देते हैं हम। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ h1 और या फिर पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ के अंदर अगर मैं लॉरेम लिखूँ और यहाँ पर मैं p के अंदर p के अंदर मैं दूँ बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, फिर यहाँ पर मार्जिन दूँ मैं 0 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स और पैडिंग दूँ 0 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। ठीक है, या फिर यहाँ पर 2 पिक्सल्स दे देता हूँ, ऊपर नीचे से 2 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स। तो मैं अगर जाऊँ और गो लाइव करूँ तो हमें पता है कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा। देख रहा हो आप, ऐसा हमें कुछ नज़र आएगा आउटपुट, हमें पता है। तो अगर मैं इसकी विड्थ जो है सेट कर दूं, विड्थ सेट कर दूं 100 पिक्सल्स, तो आप देखो कि ये जो है श्रिंक होके 100 पिक्सल पे सेट हो जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, वही अगर मैं इसकी विड्थ को है अगर 2000 पिक्सल्स कर दूं, जो कि हमारी स्क्रीन से भी बड़ी विड्थ है, तो यहाँ पर हमारा एक नीचे बॉटम में स्क्रॉल बार आ जाएगा जो हमें लेफ्ट और राइट से इधर उधर करने का वो देगा। तो मैं देखो आप यहाँ पर ये हमारा बना हुआ आ गया, हम इसको अब इधर उधर कर सकते हैं और इसने 200 पिक्सल्स जो है हमारी विड्थ ले ली है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई कि विड्थ
क्या होती है ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करती है कि एक्सक्लूडिंग पैडिंग मार्जिन एंड बॉर्डर्स। सो अब यहाँ पर हाइट भी वही काम करती है, ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टली जो है सेट करती है हमारी स्पेस, एंड हाइट जो होती है वो हमारी वर्टिकली सेट करी है, यानी कि टॉप टू बॉटम। द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज में यूज द फॉलोइंग वैल्यूज: ऑटो, लेंथ, परसेंटेज, इनिशियल, इनहेरिट। अब ये तो हमने देख लिया था ऑटो क्या होती है, लेंथ क्या होती है हमने देख लिया था, हमने देखा था कि परसेंटेज क्या होता है, हमने देखा था कि इनहेरिट क्या होता है। यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, इनिशियल। इनिशियल क्या होता है कि जो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हो इनिशियली, उसको बोलते हैं हम इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, रिमेंबर दैट द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टीज like padding, borders and or margins. They set the height width of the area inside the padding, borders and margin of the same element, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा कि हाइट भी यही काम करेगी, सेम टू सेम। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 1000 पिक्सल्स रहने देता हूँ, 1000 पिक्सल्स कर देता हूँ, इनफैक्ट 1000 पिक्सल्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाऊँ, अगर मैं कंट्रोल एंटर से नीचे आऊँ और इसकी हाइट लिखूँ 500 पिक्सल्स, तो देखो आपकी ये नीचे आ जाएगा हमारा ऐसा। तो इसने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर दी वर्टिकली, और हमने विड्थ के थ्रू हॉरिजॉन्टली जो है एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हाइट और विड्थ क्या काम करते हैं, और पैडिंग में और हाइट और विड्थ में क्या फ़र्क है। पैडिंग जो होता है वो अलग रहता है, और हाइट और विड्थ रहता है वो अलग रहता है। हाइट और विड्थ आप एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए लगा सकते हैं, और वो यूज़ भी होता है। और यहाँ पर आप पैडिंग जो है वो आप मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर्स के अलावा जो हमारी स्पेस आ रही है वो हमारी विड्थ और हाइट के थ्रू आ रही है। आई होप के दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं आंसर नहीं करूँगा, मैं विल आंसर इट अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपका क्वेश्चन अच्छा है तो मैं उसको एक दिल भी दूंगा, और आपका जो है शाउट आउट भी दूंगा। अब यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर हमारा जो है नया कॉन्सेप्ट है। एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे, बट आपने सुना नहीं होगा ये, क्योंकि अगर आप बिगनर हो, जिसको बोलते हैं मैक्स विड्थ। अब मैक्स विड्थ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना। मैक्स विड्थ क्या होती है, ये हमारी मैक्स विड्थ हमें रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में बहुत मदद करती है। मतलब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट यानी कि आपका जो वेबसाइट है वो अलग अलग डिवाइसेस पे आसानी से चल सके, उस काम के लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस को बोलते हैं। तो वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना यानी कि अलग अलग डिवाइसेस पे कंपैटिबल होना, अलग अलग वेबसाइट पे चलना विद स्मूथ, एंड कोई भी एरर नहीं हो, कोई सी भी उसके अंदर जो है एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज नहीं हो, बिल्कुल स्मूथली चले, उसे बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। तो मैक्स विड्थ हमें उसी के हम के लिए यूज़ करते हैं। और द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। क्या करता है ये, उसके नाम से समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम विड्थ जो है वो एलिमेंट की देता है, कि इससे ज़्यादा विड्थ जो है वो हो नहीं सकती, ठीक है। सिमिलरली द मैक्स हाइट भी होती है, कि मिन हाइट भी होती है और मिन विड्थ भी होती है, ठीक है। तो मैक्स विड्थ को हम यहाँ पर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि मेनली ये जो है हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। आगे चल के हम एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे वहाँ पर, जहाँ पर हम अपनी जो है वेबसाइट क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS, और उसके अंदर हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। तो वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं द मैक्स विड्थ भी कैन बी स्पेसिफाइड इन द लेंथ वैल्यूज लाइक पिक्सल, मार्जिन, परसेंटेज ऑफ द containing block or set to none. This is default, means there is no maximum width. The problem with div more occur when the browser window is smaller than the width of the element 5 pixels. The browser adds a horizontal scroll bar to the page. Using max width instead, in this situation we will improve the browser's handling of small windows. Drag the browser window to smaller than 500 pixel width to see the difference between two divs. Okay, so
if you for some reason use the width property and mix width property on the same element and the value of the width property is less, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो नोट है इसको अभी रीड नहीं कर रहे हैं हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगेन एक पैराग्राफ लेंगे और उसके अंदर लॉरेम डालेंगे। अब 2 पैराग्राफ्स हो गए मेरे पास, लॉरेम। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखो हमारे पास 2 पैराग्राफ हो गए। इसका बॉर्डर जो है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और ये जो है अभी ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों को अलग अलग क्लासेस दूंगा, क्लास, और इसको बोल दूंगा 1 और इसको क्लास को बोल दूंगा क्लास 2। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको समझाता हूँ कि मैक्स विड्थ का क्या फ़ायदा होता है। अब मैं 1 पे लगाऊंगा, डॉट 1 पे विड्थ लगाऊंगा 500 पिक्सल्स। वहीं मैं सेम चीज़ डॉट 2 पे लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स। और अब यहाँ पर मैंने विड्थ लिखी, दोनों विड्थ हैं, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम विड्थ जो है 500 पिक्सल्स है, यानी कि इतनी ही मैक्सिमम विड्थ हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर भी डाल देता हूँ, ऑरेंज डाल दिया हमने। चलो इतना तो करना आ ही गया होगा आपको कि हमने यहाँ पर क्या करा है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर देखो तो 2 हमारे पास डब्बे बने हुए आ रहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इनकी जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, 700 पिक्सल्स और ये भी 700 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों की विड्थ बढ़ी हुई आ रही है कि एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है, और इसके अंदर थोड़ी सी मार्जिन भी बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल्स। ठीक है, अभी मैं क्या समझाऊंगा आपको कि आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो और यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो है एक ऑप्शन रहता है रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का। इंस्पेक्ट करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि आपका जो वेबसाइट है वो अलग अलग डिवाइसेस पे कैसा वर्क करेगा। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये डायमेंशंस में यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस लिखा है, iPhone SE, iPhone XR, iPhone 12 Pro। अगर मैं XR करूँ तो यहाँ पर देखो ऐसा XR का आएगा। फिर अगर मैं iPad Air करूँ तो ऐसा दिखेगा हमारा डिवाइस में, और अगर हमारा iPhone SE देखो तो आप ऐसा कुछ दिखेगा। बट ये आपको विद टाइम समझ में आ जाएगा। बट अभी यहाँ पर मेरा जो मेन मकसद है ये ट्यूटोरियल, ये जो इंस्पेक्ट खोलने का, वो ये है कि मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस दिखाऊं। यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्सिव करूँ तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो ऐसे, और वापस वहाँ पर श्रिंक कर सकते हो, ऐसे ड्रैग वापस श्रिंक, ऐसे ड्रैग वापस श्रिंक। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, इंस्पेक्ट, ठीक है, तो ये जो है हमारा ज़्यादा बड़ा हुआ आ गया। मैं इसको 100% कर दूं और इसको वापस से ऐसे कर दूं। अब ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि हमने मैक्स विड्थ ऊपर वाली की जो है ऊपर वाली की जो हमारी है वो विड्थ है 500 पिक्सल्स, और नीचे वाली की जो है मैक्स विड्थ 700 पिक्सल, दोनों की 700 पिक्सल्स है। ठीक है, सॉरी 500 बोलने के लिए। बट अगर मैं इसको वापस से श्रिंक करूँ ऐसे, तो देखो कि नीचे वाला जो है वो अपनी जगह चेंज करने लगा है, और ऊपर वाला जो है वो वहीं के वहीं है, मतलब कि वो फिक्स्ड है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला है वो चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो नीचे वाला यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो है मैक्स विड्थ में क्या हुआ कि वो 700 पिक्सल्स जो है जैसे ही वो आएगा वो वैसे ही अपनी जो है पोजीशन चेंज करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर आप फन वाले को देखो, ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कितनी भी स्क्रीन, आप कोई सी भी स्क्रीन ले आओ, 700 पिक्सल्स लेगा तो लेगा ही लेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पर देखो मैक्स विड्थ लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि जैसी 700 पिक्सल्स होगी, ठीक है, जैसी 700 पिक्सल्स होगी तो वो चेंज होने लगेगा, और चेंज होकर वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है मैक्स विड्थ का। सिमिलरली मिन विड्थ भी होती है कि मिन विड्थ 600 पिक्सल्स करूं तो
और यहाँ से इसको मैं हटाऊं तो मिन विड्थ 600 पिक्सल्स नहीं 700 ही करता हूँ, 700। तो जैसे ही मैं दोनों को बराबरी में रखूँगा 720 रखता हूँ। अभी 720 है। अब मैं जैसे ही 700 के अंदर जाऊँगा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो 700 के बाद अंदर जाने के बाद तो ये जो है चेंज होता हुआ नज़र आएगा हमें। ये देखो आप, तो 700 से जैसे ही मैंने बढ़ाया, ठीक है, तो मिनिमम वो बोल रहा है कि 700 है, लेकिन जैसे ही मैंने बढ़ाया तो देखो आप कि नीचे वाला जो है वो मिनिमम 700 होगा ही होगा, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मिनिमम 700 तक रहे, जब 700 पिक्सल है जब तक वो रहे उसकी फिट 700, फिर जैसे ही वो चेंज हो जाए, जैसे ही 700 से बड़ी स्क्रीन हो जाए तो वो चेंज होना शुरू हो जाए। देखो आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम विड्थ ये हुई कि जैसे ही 700 पिक्सल्स की विड्थ होगी हमारी स्क्रीन की, वो अपना जो है 700 ही रखेगा, लेकिन जैसे ही 700 से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी हमारी स्क्रीन की विड्थ तो वो चेंज हो जाएगा 700 पिक्सल्स पे। अब यहाँ पर देखो गाइस, मैं यहाँ पर हाइट लिखूँ 500 पिक्सल्स और यहाँ पर भी लिखूँ हाइट 500 पिक्सल्स और यहाँ पर मैं मैक्स हाइट लिखता हूँ। यहाँ हाइट है और यहाँ पर मैक्स हाइट है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा देख लेते हैं हम क्या होता है। तो जैसे ही मैंने देखा कि ऊपर वाला जो है वो हाइट दे रहा है हमें कितनी 500 पिक्सल और नीचे वाला दे रहा है 500 पिक्सल जो है हमारी मैक्स हाइट है। अब यहाँ पर मुझे जो हाइट जो है वो थोड़ी सी कम लेनी होगी, लाइक 100 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 100 ले लेता हूँ क्योंकि हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी है नहीं, तो 100 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं जाऊँ और इसको ऊपर करूँ तो यहाँ पर ऊपर देखो कि हाइट जो है हमारी चेंज हो रही है और नीचे जाऊँगा तो ये हाइट जो है हमारी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है और ये बढ़ रही है। तो इसका फ़र्क इसके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारी मिन विड्थ भी होती है, मिन हाइट भी होती है। अगर मिन हाइट आप रखना चाहते हो तो वो भी वैसे ही वर्क करेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये देखो अब मिन हाइट जो है हमारी इतनी ही रहेगी, आप इसको कम करोगे लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि मिन हाइट जो है हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली जब तक हमारी वो है उससे जैसी ज़्यादा होगी तो वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको ये मैक्स विड्थ समझ में आ गया है तो बाकी चीज़ों को आप टाइम के साथ समझ जाओगे, बट अभी आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही जानी चाहिए जो है हमारी मैक्स विड्थ। मैंने आपको बताया कि मैक्स विड्थ क्या होती है कि विद एग्जांपल्स, और आपको अगर मैक्स हाइट और मिन हाइट समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हम आगे चल के उसको और डिटेल में समझेंगे और नज़दीकी से देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये चीज़ें समझ जाओ कि मिन हाइट क्या होती है और मैक्स हाइट, मिन विन विड्थ और मैक्स विड्थ क्या होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि आप मैक्स विड्थ को समझ लो। सो गाइज हमारे आज के ट्यूटोरियल में हमने देख लिया कि हाइट और विड्थ क्या होती हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है और साथ ही साथ हम और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे उसके। तो गाइज उसको डिस्कस करने के बाद आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बॉक्स मॉडल के अंदर है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर क्या होता है और कंटेंट की जो हमारी हाइट विड्थ होती है वो क्या होती है। तो उससे बॉक्स मॉडल से आपको जो है चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी।